देखिए, अब हमारा प्रश्न भी है प्रश्न वाली 3.1 का तीसरा प्रश्न सरल कीजिए। और तीसरा का दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एक बड़ा कोष्ठक मतलब मंझला कोष्ठक बोलते हैं इसको, मंझला कोष्ठक दिया है और इस मंझला कोष्ठक के बाहर में घात ऋण 1 है, ठीक है। और उसके अंदर में है 1/3 का घात ऋण 1, फिर ऋण 1/4 का घात ऋण 1। तो इसको देख कर शुरू में अगर आपने इसको कभी बनाया नहीं होगा या पढ़े नहीं होंगे तो देखकर दिमाग चकराया जाएगा या लगेगा बहुत बड़ा कठिन प्रश्न ऐसा टाइप का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस दिखने का बड़ा है। ये बस ही एक मिनट में भी नहीं लगेगा इसको हल करने में, लेकिन आपको बताऊंगा तो थोड़ा लेट तो लगेगा ही बताने में, ठीक है। बाकी इसका हल जो है बहुत ही छोटा है। देखिए कैसे हल करते हैं। इसको हल करने पहले आपको इसमें जो जुड़ा है वो सूत्र बता देता हूँ। इसमें ये सूत्र है कि अगर a का घात ऋण 1 है तो अब इसको लिख सकते हैं 1/a, ठीक है। इसको उल्टा समझ लो, अगर कोई 1/a है, इसको अगर बिना बट्टे का लिखना है तो उसका घात ऋण 1 लिख दो, ठीक। ऐसा ही इसमें है, मतलब अगर ये तो ऋण 1 दिया है मतलब ये उल्टा है, मतलब 1 के बटे में है। ऐसे इस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस फार्मूला को, इस सूत्र को मिटा रहा हूँ। आपके बुक में दिया है या फिर इसको आप वीडियो को पीछे करके इसको वापस लिख लेना। तो सबसे पहले बड़ा कोष्ठक में देखो पूरे का घात 1 दिया है, मतलब ये जितना है वो 1 के बटे में रहेगा। अभी बताया जिसे a के घात ऋण 1 है तो a को 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा, इस 1 का घात ऋण 1 है तो 1/a लिख सकते हैं। उसी तरह जितना है वो 1 के बटे में रहेगा तो 1 लिखिए और बड़ा सा बटे बनाकर ये दोनों को उसमें लिख लेना है। 1/3 इसका घात ऋण 1, इसका घात ऋण 1, फिर ऋण 1/4 इसका घात ऋण 1, ठीक है। अब ये जो और मंझला कोष्ठक दिया है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो ये था घात ऋण 1 वो तो अब हो गए, उसके बदले में 1 के बटे में आ गए पूरा, ठीक है। इतना तो इतना इसके बटे में आ गया है तो और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको, थोड़ा वीडियो जूम हो रहा है। अब इसको कैसे हल करना है, 1 के बटे में तो है ही ये। अब देखिए ये वाला जो है 1/3 इसका भी घात ऋण 1 है, मतलब ये भी 1 के बटे में आ जाएगा। तो आपको और बताने भूल गया मैं कि अगर कोई 1 के बटे में है या कोई भी है, जैसे a/b है, इसका घात ऋण 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो ऊपर नीचे हो जाता है, b ऊपर हो जाएगा, a नीचे हो जाएगा। उसके बाद जो ऋण 1 का जो घात लिखें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी घातांक के नियम में ही आता है। तो इसी तरह से 1/3 दिया, उसका घात ऋण 1 है, मतलब 3 के ऊपर कर दो 1 के नीचे कर दो तो उसका जो घात ऋण 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, ये 1 यहाँ लिख दिया और इसके बाद बड़ा बटा। अब इसको देखते हैं 1/3 को, 1/3 को ऐसे 3/1 लिख देंगे तो ऋण घात जो है रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ऋण है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 1/4 है, उसके घात ऋण 1 है, तो उसको 4/1 कर देंगे तो उसका घात लिखने की ज़रूरत नहीं होगा ऋण का, ठीक है। बस इतना ही से है। और आपको और पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई भी संख्या जिसके घात में 1 है तो 4/1 को सिर्फ 4 लिख सकते हैं, 5/1 को सिर्फ 5 लिख सकते हैं, या ऋण 6/1 होगा तो ऋण 6 बस रहेगा, ठीक है। इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। वो अगर किसी के बटे में 1 है तो इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसके अनुसार ये होगा कि 1 ऊपर में है तो ये 3/1 है तो उसको सिर्फ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। ऋण 4/1 है तो ऋण 4 बस होगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/, अब 3 में 4 घटा रहे हैं तो आपको अजीब लगेगा कि 3 में 4 को कैसे घटाएंगे।
है ना। तो ये घट सकता है, बड़े में छोटे को घटाना है तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह जो संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा। यहाँ 3 जो है धनात्मक में है और 4 जो है ऋणात्मक में है। कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, और 4 क्या है? ऋणात्मक में है, तो इसको भी ऋण लिखना पड़ेगा। अब आपको और बता दूं कि अगर 1/1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बटे में, तो यहाँ 1/1 है तो सीधा सीधा उसका आंसर आएगा ऋण 1। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 को भाग दोगे तो कितना बार कटा लो, 10 का 10 रहेगा, बस यहाँ ऋण के कारण यह ऋण संख्या आएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है। तो दिखने में बहुत बड़ा पहाड़ जैसा था, उसका आंसर जो है चूहा जैसा आया है, छोटा सा ऋण 1 आया है। तो इस तरह से बड़ा प्रश्न देख कर डरना नहीं। तो इसको आप लोग और भी बना कर देख लेना, प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत सरल था ये। इसको आप और दोबारा वीडियो देख लेना और ट्राई करना बनाने की, और समझ में आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब। मैं हर बार वैसे बोलता रहता हूँ। ठीक है, और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उसको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है।